बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक नए शो के साथ हम फिर हाज़िर और आज भी हमारा फोकस ज़्यादा हॉकी पर रहेगा और उसकी वजह सिंपल जैसे मैंने आपको बताया कि कौमी हॉकी चैम्पियनशिप जारी है कराची में और हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन जो हालात हैं हॉकी के आजकल वो ऐसे हो चुके हैं कि मतलब जिन लोगों ने पाकिस्तान के मतलब ग्लोरी डेज देखे हैं हॉकी में वो अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से आसिफ बाजवा जब से सेक्रेटरी बने, दूसरी दफ़ा वो सेक्रेटरी बने, तो कोशिश की जा रही है कि कुछ बेहतरी लाई जाए, कोशिश भी की जा रही है सॉरी, और मतलब प्रॉमिसेस भी किए जा रहे हैं कि जी अब हॉकी को जो है बेहतर किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी। तो हॉकी पे आज हम बात करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे थोड़ी देर में कराता हूँ, लेकिन पहले जो हमारा सिलसिला होता है स्पोर्ट्स राउंडअप का, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूँ। जी, स्पोर्ट्स राउंडअप आपने देखा। स्पोर्ट्स राउंडअप के अलावा भी और भी खबरें हैं। एक खबर जो काफ़ी अहमियत का हामिल है क्रिकेट के हवाले से, वो ये कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान, उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि शर्जील खान जिनका कि स्पॉट फिक्सिंग का बैन अगस्त में ख़त्म होगा, अगस्त की 30 तारीख को, उन्होंने कहा है कि जी शर्जील को हर सूरत में अगर उन्होंने क्रिकेट फिर से खेलनी है तो उनको जो पीसीबी का रिहैब प्रोग्राम है वो अटेंड करना पड़ेगा और उसमें ये चीज़ शामिल है कि शर्जील को कौम के सामने ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने मतलब गलती की और उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ऐसा इशू है क्योंकि अब तक शर्जील ने इस चीज़ पे कन्फेस नहीं किया है कि वाकई वो इस चीज़ में स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। पाकिस्तान की डिसेबल टीम जा रही है कल इंग्लैंड वोस्टर ट्राई सीरीज़, बल्कि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट वहाँ पर हो रहा है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह खेल रहे हैं और कल रवानगी है। पाकिस्तान डिसेबल्ड, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे एसोसिएशन बने हुए हैं। पाकिस्तान वेटरन्स एसोसिएशन है और बहुत सारे एसोसिएशन के पैरेलल एसोसिएशन बनी हुई है। उसी तरह डिसेबल्ड में भी पैरेलल एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन जिस एसोसिएशन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानती है और फंडिंग भी करती है ऑफिशियल, वो कल जा रही है टीम। लेकिन कुछ सवालात है जहन में क्योंकि इनके जो अभी कुछ अरसे पहले मैचेस हुए उसमें सवालात आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन सिलेक्शन क्राइटेरिया देखता है, प्लेयर्स को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, प्लेयर्स को पेमेंट्स की जाती है नहीं की जाती है, उनको सैलरीज दी जाती है, मैच फीस दी जाती है नहीं दी जाती। क्योंकि जो इनका टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक कुछ अर्से पहले, उसमें एक चीज़ बड़ी मतलब जो आ रही थी सामने वो ये थी कि कुछ प्लेयर्स जो एक आप कहते हैं हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड की कैटेगरी में वो प्लेयर्स नहीं लग रहे थे और ये सवाल मैंने किया भी था जो पाकिस्तान डिसेबल्ड के सेक्रेटरी है अमीरुद्दीन से कि भाई ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या आप लोगों का सिलसिला है। तो कहने उन्होंने कहा था कि जी हमारा जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह ब्लाइंड टीम का होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिसेबिलिटी होती है, उस हवाले से हम प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो ऑफिशियल फंडिंग कर रहे हैं एसोसिएशंस की, पाकिस्तान डिसेबल्ड की कर रहे हैं, तो उनको फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन जा रहा है टीम में, कौन इनका मतलब मैनेजर है, कौन कोच है, कौन मीडिया मैनेजर है। इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इफ़ एसोसिएशन इज़ एफिलेटेड विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम बनता है कि वो हर चीज़ पर नज़र रखे क्योंकि बहरहाल ये जा रहे हैं फॉरेन मुल्क में खेलने के लिए और पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का ब्लेज़र पहन रहे हैं लड़के और ऑफिशियल्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा आई थिंक इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनका सिलसिला चलता है डिसेबल्ड का, किस तरह से सिलेक्शन होती है, कहाँ फंडिंग जाती है, क्या ऑडिट होता है नहीं होता है, जो फंड्स इनको मिलते हैं, जो स्पॉन्सरशिप आती है, ये सारी चीज़ों पर गहरी नज़र डालनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कुछ चीज़ें हैं जिनके सवालात हैं जहन में और जिनके जवाबात अब तक नहीं सामने आए। दूसरा जो पैरेलल एसोसिएशंस है उनका भी देखना पड़ेगा क्या उनका इतना ही राइट है रिप्रेजेंट करने का डिसेबल्ड क्रिकेटर्स को, कि कौन सी एसोसिएशन सही है। बहरहाल होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सारी चीज़ों को देखेगा क्योंकि ये सारे जो एसोसिएशंस हैं उनके अम्ब्रेला में आते हैं, उनके एफिलिएशन में आते हैं और उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आज हम हॉकी पे जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फॉरवर्ड, कप्तानी भी की है, हालिया कोच भी थे ये वर्ल्ड कप में। रेहान भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल ये कराची में है, वापडा के कोच हैं ये, और वापडा की 2 टीमें खेल रही हैं इस कौमी हॉकी चैम्पियनशिप में और दोनों ही टीमें लग रही है कि रेहान क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई कर जाएंगी। एक तो क्वालिफाई कर चुकी है, बल्कि कर चुकी है, हाँ एग्जैक्टली। और कल हमने हमारे साथी जर्नलिस्ट है, हॉकी बड़े ज़ोर शोर से कवर करते हैं, जियो सिंह का ताल्लुक़ है, अतीक इनको बुलाया था, कल बारिश ने इनको रोक लिया था, लेकिन आज जो है ये
फाइनली पहुंच ही गए, मतलब कल से आप निकले थे पहुंचने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी डूबी हुई थी, कल मैं भी जरा पानी में डूबा हुआ था। निकल आया हूँ बाहर, जिस तरह हॉकी भी शायद आने वाले वक्तों में निकल आए। नहीं, मैं देखें हॉकी का ये है कि मैं अब जाहिर सी बात है हॉकी हो रही है तो हम बड़ा लगाव है हमारा हॉकी से, तो हॉकी स्टेडियम हम जा रहे हैं मैचेस देखने के लिए। आज भी 2 मैचेस मैंने देखे और ठीक है, हालात बुरे हैं, उसमें कोई शक नहीं, हॉकी के काफ़ी बुरे हालात हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि अभी भी है टैलेंट है, और अगर थोड़ा सा तरीके से चीज़ों को किया जाती, सबसे बड़ी बात यह कि ऑनेस्टली दिल से अगर मतलब किया जाए हॉकी के लिए काम, तो बिल्कुल हॉकी ऊपर आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हॉकी बिल्कुल ही मर चुकी है पाकिस्तान में। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन ऑनेस्टली काम कर रहा है या कौन अपने कल हमारे साथ शकील अब्बासी थे और एक इंटरेस्टिंग सजेशन सामने आई उनकी तरफ से भी, और जनरली मैं भी फील कर रहा था कि शायद ये भी आजमा के देख लेंगे क्या हो सकता है। और एक सजेशन ये थी कि भाई जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो टॉप 2 ओहदे हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट के और उसके सेक्रेटरी पे, क्यों ना ये दोनों ओहदों पे नॉन टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए, मतलब ऐसे बंदों को लाया जाए जो कि ब्यूरोक्रेट्स हो, सीनियर बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से इनका ताल्लुक़ हो, या फिर कैसे आपके फाइनेंस से इनका ताल्लुक़ हो, मतलब वेल नोन नेम्स, हाई प्रोफाइल नेम्स जिनका एक नाम की एक वज़न हो, या फिर इवन आर्म फोर्सेस से सर्विंग कोई मतलब टॉप रैंकिंग ऑफिशियल को लाया जाए, और ये दोनों पोस्टें ऐसे लोगों से फिल की जाए। मतलब हॉकी फेडरेशन को आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दें? प्राइवेटाइज तो नहीं, लेकिन फिर आप जो टेक्निकल लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेहान है यहाँ पर, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इनको आप रखें मतलब टेक्निकल रोल्स में, कोचिंग में रखें आप इनको, मतलब जो बाकी चीज़ें होती हैं डोमेस्टिक हॉकी ऑर्गेनाइज करना, इंटरनेशनल टूर्स, ये वो हॉकी रिलेटेड चीज़ों में रखा जाए। लेकिन जो टॉप 2 पोस्ट हैं, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आई थिंक हमने ट्राई करके देख लिया कि फॉर्मर प्लेयर्स को ला के देख लिया, बात बनी नहीं है। जैसे वहीद भाई, जैसे पहले माजी में होता था कि पीआईए का जो एमडी होता था, वही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर भी होता था, क्योंकि पीआईए के एमडी की वर्थ होती थी, उसके बहुत ज़्यादा लिंक्स होते थे, फंड्स वो जनरेट करके ले आता था। तो लेकिन इस बार आपके जो है ना ऐसा ही होना चाहिए कि जिस तरह ये सजेशन बिल्कुल सही है, या तो कोई फोर्सेस के कोई ऐसे हों वो इसको हॉकी को हैंडल करें, मामलात को, माली मामलात को, बाकी जो टेक्निकली मामलात है वो तो ज़ाहिर बात है एक हॉकी खिलाड़ी ओलंपियंस ही देख सकते हैं। जो माली मामलात हैं वो लोग देखें, ताकि ये आए दिन की बात जो है कि इनको 1.25 करोड़ मिल गया, उनको 67 करोड़ मिल गए, उनको 40 अरब मिल गया, इसमें करप्शन हो गई, इसमें ये हो गया, ये जब गन ख़त्म होगी ना, तो फिर जो हमारी जनरेशन है वो शायद हॉकी की तरफ आए। अभी तो करप्शन और हॉकी खिलाड़ियों के सूरत हाल देखे, हालात देखे, जिस तरह कल शकील अब्बासी का मैंने भी प्रोग्राम देखा, वो जिस तरह कह रहा था कि मैं किसी बच्चे को नहीं कहूँगा कि वो आके हॉकी खेले, जब वो मुझे देख रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है, कि मुझे एक डिपार्टमेंट से एकदम अचानक निकाल दिया जाता है और मैं फिर कहीं और से खेल रहा होता हूँ और मेरे पर नौकरी एक कंफर्म नहीं है, तो मैं किसी बच्चे को नहीं कहूँगा कि वो आके हॉकी खेले, क्योंकि कल को उसका फ्यूचर मेरी तरह तबाह हुआ तो उसके वालिदैन मेरे आके गिरेबान पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ा अतीक के मतलब अभी भी जो करप्शन की बातें हो रही हैं, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, अभी तक उसका कोई हमें कुछ सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन हाँ, जो बातें आई हैं सामने और जो कंफर्म बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पता चला है कि जो लास्ट सेक्रेटरी थे शहबाज अहमद, उनके दौर में कोई 1.5 करोड़ के सोवेनियर सिर्फ तैयार किए गए, जो एक बिल जमा किया गया है मतलब पाक PHF के ऑडिट्स में, जो अकाउंट्स में जो एक बिल है, 1.5 करोड़ के सिर्फ सोवेनियर्स मेमेंटोज बनाए गए। तो अब 1.5 करोड़ के सोवेनियर मेमेंटोज, मतलब आदमी सोचता ही रहता है। हॉकी टीम के खिलाड़ियों का क्या हाल था जो अपनी डेली अलाउंस के लिए रो रहे थे। मतलब उन सीनियर्स को क्या हमने कोई चाटना तो नहीं है ना खिलाड़ियों को कोई माथे पे सजा के उनको कोई एजाज़ की बात है। वो खिलाड़ी जो चाहे वो डेली अलाउंस के लिए रोते रहे, अगर आप सीनियर पे 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और जूनियर टीम को कनाडा लेके जा रहे हैं। अच्छा, कल वैसे रेहान, कल शकील अब्बासी से जब बात होती है, आप और शकील अब्बासी बहुत खेले साथ में, तो वो एक बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि विद भाई 2005-6 तक जब जनरल अजीज़ थे और अपना क्या उसका नाम मुसरतुल्लाह वगैरह थे, कहते थे कि हमें प्लेयर्स को ये बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे और मतलब अकाउंट में पैसे होंगे या नहीं होंगे, हमारे अलाउंसेस वगैरह प्लस रहने सहने का, अच्छी ट्रैवलिंग, अच्छी होटलिंग वगैरह हर चीज़ हमें मिलती थी, तो वी कुड फोकस ऑन हॉकी। लेकिन उसके बाद से हालात चेंज होना शुरू हुए। तो यू अग्री विद दिस असेशन? आपको लगा कि हाँ ऐसा था? नहीं, अब्बासी ने बिल्कुल ठीक बात की है उस वक्त कि ये इवन 2012 तक
इस तरह का कोई इशू नहीं था ठीक कि जी के प्लेयरों को पैसे नहीं मिलेंगे। ये तो सोच में भी नहीं आ सकती थी कि टीम टूर नहीं करेगी या टीम जाएगी नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। ये तो डेफिनेटली इस तरह की कोई चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती थी। लेकिन ये उसके बाद 12-13 के बाद ये काम होना शुरू हुआ। और जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि जी एक नॉन टेक्निकल जो है इन 2 सीटों पे होने चाहिए। अब इन 2 सीटों पे आप नॉन टेक्निकल 2 बंदे बिठा देते हैं। ठीक है। अब उनको फीड करने वाले भी तो फिर हॉकी प्लेयर ही जाएंगे ना, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और वो मेरे ख्याल से फिर वही बात होगी, क्योंकि वो उनको वो नॉन टेक्निकल है, उसको किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन रेहान उसमें देखिए एक एडवांटेज ये हो जाता है ना कि अगर आपके 2 ऐसे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आरिफ अब्बासी जैसे रह चुके हैं पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। लेट्स से हम एग्जांपल देते हैं कि नजम सेठी है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, या आरिफ अब्बासी है, या कोई इस टाइप के लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर से वेल नोन नेम बहुत जरूरी है पैसे के लिए। तो बात यह है कि कम से कम अगर इन दोनों सीटों पर ऐसे 2 लोग होते हैं तो कम से कम ये तो अश्योरेंस हो जाएगी ना कि फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं होंगे, फाइनेंशियल आपको मतलब मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस नहीं होंगे, प्लस फाइनेंशियली पीएचएफ स्ट्रांग। अच्छा, ये मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे कि ये मिस मैनेजमेंट और ये जो करप्शन है, ये इल्जामात किसने लगाए? आपस में गवर्नमेंट ने लगाए या नहीं? गवर्नमेंट ने भी देखें, गवर्नमेंट ने कब लगाए? नहीं सुने, गवर्नमेंट का जो एक 2 साल पहले जो इंटरनल ऑडिट की एक रिपोर्ट आई थी उनकी ऑडिटर जनरल की, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो हमें चीज़ें हमने देखी हैं उसमें बहुत सारी मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं है, जो कि ये सही करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। ये अकाउंट्स ठीक नहीं है जो अकाउंट्स मतलब हमारे सामने आ रहे हैं। अभी फ्यू मंथ्स बैक हमने बात की उनसे जो अभी जो स्पोर्ट्स देख रही हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा देखें जब तक कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें पूरे ऑडिट सबमिट नहीं करेगा, क्लियर नहीं करवाएगा मतलब कि हाँ जी सेटिस्फैक्ट्री तौर पे, तो हम फंड नहीं रिलीज़ करेंगे हॉकी के लिए। शी सेड दिस वेरी क्लियरली। उस दिन आप शायद बाद में आया रेहान, लेकिन जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी खोखर साहब की जो पीएचएफ के प्रेसिडेंट है और बाजवा भी आए हुए थे, ये सवाल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि उन्होंने तो ये क्लियरली बोल दिया है, तो आप ऑडिट कब मतलब अपनी क्लियर करवाएंगे कि वंस एंड फॉर ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई अब कोई फाइनेंशियल अफेयर्स का इशू नहीं है। और फिर आपके अपने प्लेयर्स मतलब मंजूर जूनियर जो है, एक चिंगारी फेंकी जाती है कोयले के ऊपर और अगर उसको हवा ना दी जाए तो वहीं पे बुझ जाती है। बिल्कुल। और अगर उसको हवा दी जाए तो वो भड़कती है। तो वो चिंगारी तो गिरी, लेकिन ऊपर से जो हम लोगों ने ही, जो हमारे सारे हॉकी के जो सारी फैमिली है, इन लोगों ने ही उसको हवा दी है। और इसी वजह से ये जो इतनी सी बात है वो इतना बड़ा बतंगर नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि इतनी सी बात है तो आप क्या समझते हैं, क्या मतलब इन बातों में सदाकत नहीं है? देखिए वहीद भाई, मैं तो इस बात पे, क्योंकि मैंने तो कोई चीज़ देखी नहीं है, जब तक मेरे सामने कोई चीज़ नहीं आएगी तो मैं नहीं कह सकता कि ये सही है या लेकिन आपने ये ज़रूर मतलब आपके दौर में ये तो ज़रूर आपके सामने से गुजरा होगा कि जब आप कोच थे, आप काफ़ी देर कोच रहे, आप डेवलपमेंट स्क्वाड के भी कोच रहे सकलैन के साथ, फिर बाद में सीनियर टीम के साथ भी हुए, तो उस वक्त तो ये सारे मसले मसाइल चल रहे थे ना कि डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं और खाने के पैसों का मसला और ये वो, तो ये चीज़ें तो हो रही थी। वो तो डेफिनेटली ये चीज़ है, वो तो अभी भी ये सामने आएगी। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो आप कुछ भी कर लें तो ये तो इश्यूज सामने नहीं रहने हैं जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। आज हम लोग सब बात करते हैं। अच्छा रेहान, आई विल हैव टू इंटरप्ट यू नाउ, क्योंकि ब्रेक लेना है मुझे, कमर्शियल ब्रेक है हमारा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। रेहान भट्ट हमारे साथ हैं और अतीक हमारे साथ है। रेहान ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, आप कुछ कह रहे थे उससे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं, अभी जो पाकिस्तान टीम है, आई डोंट नो कि अभी क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, ये कैसे सिलेक्शन करेंगे या क्या टीम कैंप लगाएंगे अभी, क्योंकि अभी इन्होंने 2 मैचेस तो खेलने हैं कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये 2 जो ओलंपिक क्वालिफाइंग मैचेस कब है ये, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से कि नेक्स्ट मंथ है। नेक्स्ट मंथ यानी क्योंकि आपका 19 अगस्त तो लास्ट डेट है ना, डेडलाइन है। ओके, उस वक्त तक आप फाइन देंगे उसकी पहले। ठीक है।
देन वो जो आफ्टर 50,000 यूरो का फाइन हुआ, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर FIH आपको देगी, या तो स्पेन या न्यूजीलैंड में से कोई एक स्पेन या न्यूजीलैंड, क्योंकि वही बॉर्डर। तो अगर ये हम जीत जाते हैं ये वाले मैचेस, तो फिर तो हम फिर क्वालिफाई राउंड देन अगर नहीं जीतते तो वो क्वालिफाइंग राउंड आपको नहीं मिलेगा। मेन क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे हम फिर। हम इतनी मुसीबत में फंसे क्यों हैं? हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल के आए तो पाकिस्तान 13वें रैंक की टीम थी, ठीक है, और जो हमसे 3 टीमें ऊपर थी 10वें में, 10 में पहले 10 में आने के लिए, वो हमसे कोई टीम 75 पॉइंट, कोई टीम 90 और कोई टीम 110 पॉइंट आगे थी। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते और 350 पॉइंट्स हमें सिर्फ पार्टिसिपेशन के मिलते, तो हम रैंक 10 में होते, 9 और 10 के बीच में, टॉप 10 में होते। टॉप 10 में हम होते। और जब हम मतलब टॉप वो 10 पॉइंट्स आपको मिलते रिगार्डलेस कि क्या रिजल्ट आता है आपको? कुछ नहीं, उससे आपका पार्टिसिपेशन participation के points पॉइंट्स हैं, हैं वो। तो आप टॉप 10 में होते, टॉप 10 टीम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक क्वालिफायर हैं, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो ओलंपिक्स में। वो किस Why तरह is है? that? वो किस तरह है कि जब आप, उनका क्राइटेरिया ऐसा है कि जब आप जब अपने मुल्क में से यूरोपियन चैंपियनशिप होगी उसका विनर ऑटोमेटिक कर जाता है, हाँ, इस तरह हमारे इधर से एशिया कर का जाता है, automatic कर फिर जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कर Continental आ जाता जाता है, है, हाँ, फिर एशिया अफ्रीका में से कर जाता है। तो वो 5, 6, 7 टीमें जो हैं वो तो direct आ जाती वो हैं। अगर बीच में आ भी गई हैं तो वो स्पेस खाली होके, वो स्पेस जब नीचे वो ऊपर आती है, तो वो टॉप 10 में आपको ये चांस मिल जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द 2022 ओलंपिक्स 2020 टोक्यो। 20 अच्छा, अभी नेक्स्ट ईयर जो है, next हाँ year, नेक्स्ट जापान ईयर है के ना, अंदर, तो उसमें कितनी टीमें होंगी हॉकी की? उसमें 10 टीमें होंगी, 10 टीमें, टोटल 10 टीमें। तो वी कुड हैव मेड इट, यू फील कि अगर हम चले जाते उसमें? वहां पे चले जाते तो हम 10 टीमों में होते, तो आपको ये 2 मैचेस नहीं खेलने पड़ते क्वालिफायर खेलने के लिए, और आपने प्रो लीग में जाना था, आप कोई 2-4 मैच लेकिन जीतते भी। लेकिन रेहान, वो जो आइटनरी बनाई गई थी प्रो लीग की, वो भी तो एक बड़ी अजीब सी थी ना, कि आप यहाँ से जा रहे हैं सीधे ब्यूनस आयरस, मतलब इतना लंबा सफ़र करके वहाँ 2 मैचेस खेल रहे हैं, फिर मतलब 2-3 दिन का हार्डली रेस्ट, वहाँ से फिर आप जा रहे हैं, आई थिंक न्यूजीलैंड जा रहे थे शायद, फिर न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, और फिर वापस इधर आ रहे हैं, फिर कुछ रेस्ट करके फिर आप यूरोप जा रहे हैं। तो इतना पैसा है कहाँ पाकिस्तान के पास? देखिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ना, फिर ये आपको सोचने वाली ऑन नहीं चीज़ करना है ना, चाहिए था। यही तो मैं इसको कह रहा हूँ, इंडिया ने ये नहीं सोचने किया की ना, चीज़ है ना, हाँ। इंडिया ने अपने मुल्क नहीं में किया। क्वालिफायर खेला, वो जीत के आराम से क्वालिफाई भी कर गई। आपको उधर ही इनकार कर देना चाहिए था, ताकि आप लोग बैड मैनेजमेंट ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आप उसमें आ जाते। इवन रेहान, मतलब विदाउट मिसिंग एनी वर्ड्स अगर मैं कहूँ, तो जो वर्ल्ड कप में हमारा मतलब जो परफॉर्मेंस आई, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, उसकी एक वजह यही थी कि मैनेजमेंट जो PHF लेवल पे जो डिसीजन दिए गए हैं, जिस तरह लास्ट मोमेंट्स पे चेंजेस किए गए, उससे भी तो फर्क पड़ा ना। यार आपने भाई, एकदम कैसे, मुझे आप ये बताएं ना कि आपकी टीम एक वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ठीक है, और जाने में 1 हफ्ता रह गया, आपको ये पता नहीं है कि लड़कों की डेली अलाउंस होटल के पैसे दे दिए गए हैं कि नहीं दे दिए गए। आप किस तरह कह सकते हैं कि टीम परफॉर्म करेगी जब लड़कों को पता है कि पैसे होटल के उधर जमा होंगे, हमारे डेली अलाउंस आएगा तो हम जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा सकते। 3 दिनों के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि जी आपकी होटल की बुकिंग हो गई, ये पैसे चले गए हैं, डेली अलाउंस भी आपको मिल जाएगा, तो आप तैयारी पकड़ें। अब आप एक टीम को फोकस कर रहे हैं कि जी हमने वर्ल्ड कप खेलना है, और वर्ल्ड कप पे जाने से पहले आपको पता ही नहीं है कि आपने जाना भी है कि नहीं जाना। इस तरह टीमें परफॉर्म नहीं करती। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं, तो हम उस वक्त भी रैंक 14 थे जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ भाई, उस आप जो सूरत है, ये बात आपको उस वक्त करनी चाहिए थी ना। मैंने तो उस वक्त भी ये बात की थी जाने से पहले, उस टाइम कि जो उस टाइम तो ये था कि हम जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, ये सूरत हाल में ये तो कहना मैंने ये कभी भी नहीं कहा अपने उसमें। जब सूरत हाल होती है तो जब तो हम चले जाते हैं कुछ करके, लेकिन बाद में आके रोते हैं। भाई ये चीज पहले रोते हैं कि ये सूरत हाल है, या तो मुझे माफ कर दें, या तो मैं कोचिंग छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर होगा नहीं। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले वी प्लेड इन विच टूर्नामेंट रेहान? वर्ल्ड कप से पहले हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें हम जॉइंट विनर हुए थे इंडिया के साथ। और उससे पहले क्या खेला था हमने? उससे पहले हम एशियन गेम्स खेले थे। और उसमें क्या पोजीशन है? हम 4th हुए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वर्ल्ड कप से पहले ये जो एकदम से चेंजेस हुई, सकलैन वाला जो इंसिडेंट हुआ हसन से साथ, वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, वो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें उसको वो हुआ क्या था बेसिकली, क्या इंसिडेंट हुआ? मैं बिकॉज यू देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दैट वाज टू मी अ टर्निंग क्रूशियल पॉइंट। उसकी वजह ये थी रहन कि आपकी और सकलैन की जोड़ी थी कोचिंग में, आप लोगों ने पाकिस्तान डेवलपमेंट स्क्वाड की भी कोचिंग की थी और अच्छे रिजल्ट लेके आप आए थे, ओमान में भी और मतलब जापान के खिलाफ भी आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जो हमें मारते आ रही थी। और
इफ़ आई रिकॉल वेल, आपको और सकलैन को मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़ा आप लोग मेरे साथ बैठे शो में जियो पे, तो आप दोनों ने मुझसे ये बात कही थी। आप लोगों ने कहा था कि वहीद भाई ये बेकार बातें हैं कि टैलेंट नहीं है, अगर हमें 1-2 साल दिए जाएं, फ्री हैंड दे दिया जाए तो हम इसी टीम को जितवा के आपको दिखा देंगे। तो ये जब वो हुआ सकलैन वाला, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मतलब क्या सकलैन वाला इंसिडेंट तो बाद में है। जब एशियन गेम्स के बाद गोरा छोड़ के गया, रोलैंड ऑल्टमैन छोड़ के गया, हम साल उसके साथ लगे रहे। और रोलैंड की जो साल तो नहीं, ही केम इन अप्रैल 2000, 8 महीने या 10 महीने, हाँ 8 महीने 7 महीने भी हार्डली रहा, 8 महीने। और वो जब छोड़ के गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि लड़के सारे उसकी मूवमेंट के ऊपर लगे हुए थे। ऑल्दो हम लोग साथ थे, हम लोग वो सारी चीजें सीख रहे थे, जी बिल्कुल, हम लोग सारी चीजें सीख रहे थे, हर चीज हो रही थी। लेकिन वो एक बहुत बड़ा धचका था कि जब उसने मलेशियन टीम ज्वाइन कर ली, पाकिस्तान टीम छोड़ के, क्योंकि उसकी एक ये भी वजह थी कि उसको टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे थे। हमारे पास, फेडरेशन के पास वैसे ही पैसे नहीं थे उस वक्त के हम इसको दे सकते, तो वो छोड़ के चला गया। जब वो छोड़ के गया तो हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गए। मैं अपने ऊपर टावर पे था वीडियो के साथ, क्योंकि मैं सकलैन के साथ वॉकी टॉकी के ऊपर अपना राब्ता रखता था। तो सडनली इंडिया के साथ मैच हो रहा था, तो ग्रुप मैच था, हाँ जी ग्रुप मैच था, इंडिया के साथ मैच हो रहा था। तो मैं ना सेकंड क्वार्टर के अंदर उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ सकलैन से, लेकिन नो आंसर, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये क्यों नहीं जवाब दे रहा है, या क्या मसला क्या है। तो हाफ टाइम में मैं नीचे गया, तो मुझे फिर उस सिनेरियो का पता लगा कि वहाँ पे ये सारी बहस हुई। वो कह रहे थे कि हसन सरदार साहब कह रहे थे कि आप लड़कों को अब्यूज़ ना करें, हॉकी के बारे में बताएं। तो फिर उसके बाद उनकी कोई तलख कलामी हुई आपस में, जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आया। सकलैन को फिर हटा दिया गया था वहाँ से, कि था? जी, सकलैन को वापस भेजा गया था वहाँ से कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिया मैच, जी उसको वापस भेज दिया था। उससे तो फिर फर्क पड़ा ना, क्योंकि आपकी एक पार्टनरशिप बनी हुई थी सकलैन से जो कि ब्रेक हुई वहाँ पर, तो उससे फर्क पड़ा। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जाने से पहले इन्होंने एकदम से फैसला कर लिया कि तौकीर डार को और दानिश कलीम को। तो डिडंट दिस मेक अ डिफरेंस? क्या मतलब एकदम से एक नया कोचिंग सेटअप आ गया वर्ल्ड कप? देखें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब वर्ल्ड कप सर पे है, वर्ल्ड कप खेलने टीम जा रही है, तो कोई भी आदमी ये रिस्क नहीं लेता कि मैं इतने बड़े इवेंट में, एक इवेंट में पाकिस्तान टीम ने जाना और मैं इस टीम का कोच बन जाऊं या मैं इस टीम का हिस्सा बन जाऊं। क्योंकि बड़े बंदों को रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन सबने इनकार किया था कि भाईजान ये अब आप ही निबेड़ें। तो क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी दिलेरी चाहिए थी, और मैं इसका क्रेडिट सारा जो है वो तौकीर डार साहब और दानिश कलीम को दूंगा कि उन्होंने इस हालात में भी एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हम हसन भाई आपके साथ। लेकिन क्यों क्रेडिट, क्यों? देखे ना रेहान, बात ये है कि इतने शॉर्ट टाइम पे मतलब क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आप जानते ही नहीं हो लड़कों को, आपको ये नहीं पता कि क्या परफॉर्मेंस होती है। दानिश कलीम तो इन टच था, दानिश कलीम नॉट विद द टीम, किसके साथ रहा? इन लड़कों के बारे में उसको पता था कि ये लड़के अब लोग कह रहे हैं कि जी तौकीर डार से इसलिए आए क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती हसन सरदार से, तो हसन सरदार ने उनको प्रेशराइज किया तो वो आ गए, और उन्होंने फिर दानिश को कहा तो फिर दानिश आ गए। मेरी समझ में यही नहीं आता कि जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो क्यों अपनी मतलब इज्जत दांव पे लगा देते हैं इस तरह से। इट वॉज अनइमेजिनेबल कि आप जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो बातें आई सामने उसमें ये भी आया कि जब टीम वहाँ पहुँच गई तो उनको कह दिया गया तौकीर डार को कि भाई आप तो अभी साइड पे हो जाएं, आप और दानिश तो साइड पे हो जाएं, अब रेहान भट्टी कोचिंग करेंगे, और वो साइड पे बैठे रहे और आप कोचिंग करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं बड़े, मैं ये कहूँगा कि तौकीर भाई और दानिश भाई ने ये कहा हसन भाई को कि रेहान थ्रू आउट चलता आ रहा है इन लड़कों के साथ, और उसकी अंडरस्टैंडिंग है इन लड़कों के साथ, तो बेंच पे अपने साथ आप रेहान को ही बिठाएं, हम लोग आपको ऊपर से गाइड करेंगे। अगर तौकीर डार साहब कहते कि मैंने बेंच पे बैठना है, तो हसन भाई कभी भी ना मुझे कहते कि यार नहीं रेहान आप बैठो, तौकीर आप ना बैठो, फिर तौकीर भाई ने ही बैठना था। लेकिन उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। अव्वल तो हमारे इधर सबसे पहली बात है, जो हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि जी हम लोग खुद सीट पे बैठेंगे, कोई और दूसरा नहीं बैठेगा। तो डार साहब ने ये, तौकीर डार साहब ने ये एग्जाम्पल सेट की कि नहीं,
और वो माना इस बात को कि नहीं, रेहान पीछे से चलता आ रहा है, इसी को यहाँ पे होना चाहिए, हम लोग ऊपर से गाइड करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है या जो भी चीज़ है वो हम करेंगे। ये सब गलत बात है कि जी ऐसा किया गया कि जी उनको हटा दिया गया और रेहान को कर दिया गया, और उस वक्त बेस्ट अवेलेबिलिटी भी यही थी। अगर मैं ना होता, सकलैन होता उस जगह पे, तो वहाँ सकलैन ही बेंच पे होता, क्योंकि सकलैन 8 महीने रोलैंड के साथ बैठ के काम करता है। तो फिर रहने देते ना, आप और हसन भाई, जब पैसे भी कम थे तो आप और हसन भाई को चलाना था, तो आप फिर क्यों दानिश के लिए देखें वहां पे 10,000 काम है। वहां पे आपको जब ट्रेनिंग पे आपने जाना है तो आपको एक आपके असिस्टेंट की भी जरूरत है, उसके बाद आपकी जो दूसरी बाहर की जो लवाजमात है, देखने के लिए उसको हेड कोच का दर्जा देके तो नहीं लेके जाएंगे। देखिए वो एक नाम, लेकिन ध्यान देखो, मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि मतलब जैसे आपने कहा ऑल्टमेंट्स के जाने से फ़र्क पड़ा, ऑब्वियसली पड़ा हो, क्योंकि वो 6 महीने से अपने सिस्टम से चला रहा था टीम को। लेकिन जब वो चला गया उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब वो चला गया तो ऐसा क्या इतना बड़ा मसला हो गया था सकलैन का? ठीक है, सकलैन को हम सब जानते हैं भाई, वो थोड़ा सा है रैश, बट इफ़ ही एंड यू हैड फॉर्म्ड अ गुड पार्टनरशिप इन द कोचिंग, तो क्या उस वक्त इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत थी कि आप उसको उठा के आपने वापस भेज दिया और कोचिंग से ही हटा दिया आपने उसको उठा के, जब पता था कि भाई एक अभी वर्ल्ड कप सर पे है? तो क्या बेहतर नहीं होता? वही पे ये सारे जो डिसीजंस हैं ये आपको पता है हायर मैनेजमेंट के होते हैं, उसमें ना मेरा कोई रोल हो सकता था। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखिए टीम, अभी सवाल किससे हो रहा है? आपसे हो रहा है ना। टीम की खराब परफॉर्मेंस से किससे सवाल होगा? आपसे सवाल होगा ना। तो आप उसी वक्त अगर कोई डिसीजन हायर मैनेजमेंट आपको, जैसे मैं खिलाड़ियों के वाले से कहूँगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जो लड़के लीग खेल रहे हैं उनको टच ही ना करें, उनको ट्रायल में ना बुलाएं। ऐसा ही हुआ, एक टीम गई उन बगैर सीनियर खिलाड़ियों के, मतलब थोड़े से जूनियर चले गए थे, टीम हार के आई। फिर हॉकी फेडरेशन ने फैसला चेंज कर लिया कि जनाब नहीं टीम तो बहुत कमज़ोर है, वो जो लीग खेल रहे हैं उनको दोबारा बुला लो, उन सबको बुलाओ जी ट्रायल के अंदर और उनको ट्रायल से एग्जाम्प्ट कर दो। ठीक, आपने किया, फिर वो सीनियर आके खेल गए, फिर रिजल्ट खराब हुए, फिर आपने कहा नहीं ये लीग खेलने वालों को बोले अब लीग खेलना। लेकिन तो ये अगर ऐसे हालात है, ये जो वर्ल्ड कप के तो कोच को करना चाहिए ना वहीद भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वर्ल्ड कप से पहले जो सारी चीज़ें हुई और ये सारा जो हमने सिलसिला देखा, अब डोंट यू थिंक कि मतलब खोखर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था, शहबाज को रिजाइन कर देना चाहिए था? इतना बड़ा बहुत पहले कर देना चाहिए खोखर साहब को, खोखर साहब को तो पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। क्या इसमें आपको लगता है अतीक के हमारे फॉर्मर, कुछ हमारे सबके तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की कमज़ोरी है कि जिसकी वजह से खोखर साहब अब तक स्टे ऑन कर रहे हैं? मंजूर जूनियर जो इस पर चीफ सेलेक्टर बनाए गए हैं, कुछ इफ़ आई एम नॉट मतलब रॉन्ग, कुछ हफ्ते पहले उनको मतलब बाकायदा वो सेनेट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी अपीयर हुए थे, उसमें उन्होंने एलिगेशंस को रिपीट किया था फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वगैरह करके, अब वो चीफ सेलेक्टर बन गए। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर इसका क्या हल होता? अब जब शहबाज, दरअसल ज़्यादा जो इनका एतराज़ था वो शहबाज सीनियर के ऊपर था। ये जो ओलंपियंस फोरम जो भी लाहौर में सब कुछ हुआ था, शहबाज अहमद के ऊपर उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। उसके साथ साथ खोखर साहब को भी वो मतलब रगड़ा मारते थे। तो फिर ज़्यादती ना, आप एक अगर 2 लोग फेडरेशन चला रहे हैं तो यू कैन नॉट टारगेट 1 पर्सन, मतलब फिर दोनों ही जिम्मेदार हुए ना, दोनों जिम्मेदार हैं। तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं थी कि आप एक को बोलोगे ये ख़राब है, दूसरे को आप मतलब भूल जाओ क्योंकि आपकी पुरानी दोस्ती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये जाहिर शाह को भी कह रहा हूँ, जाहिर शाह ने शुरू में कहा कि वो इतने उस दिन उन्होंने कहा, आई वाज अ बिट सरप्राइज, मुझे कह लेंगे जब आपने सवाल किया तो कह लेंगे नहीं मैं स्टैंड बाय करता हूँ अपने। तो फिर भाई अगर आप स्टैंड बाय करते हैं तो फिर आप कैसे फिर आप बैठ के आपने मतलब सेक्रेटरी को अप्रूव कर दिया? मुझे तो ये प्रेसिडेंट। लेकिन वही भाई वही आप वाली बात जो शुरू से प्रोफेशनलिज्म नहीं है। किसी भी ओलंपियंस को कोचिंग लेनी है तो उसने आके ये नहीं पूछना, उससे आके ये नहीं पूछना कि मैंने एक साल के लिए। क्रिकेट में पैटर्न चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसको फिर नजम सेठी साहब ने चेंज करके प्राइम मिनिस्टर को कर दिया था। उसी तरह if I am not mistaken, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल। तो मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर को स्टेप इन नहीं करना चाहिए, अपने पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? क्या एक नए सिरे से बिल्कुल ना स्टार्टअप करें कि भाई ठीक है यार आप लोग आपसे पीछे हट जाओ, अब मैं डिसाइड करूँगा कौन आता है, नॉमिनेट करें अपने बंदे कि ठीक है ये, अब जैसे क्रिकेट में उसने नॉमिनेट किया, प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया एहसान मानी को कि ये आएगा, फिर वसीम खान की अपॉइंटमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो व्हाई कांट दैट बी डन इन हॉकी? मतलब हम किस चीज़ के, मेरी इतलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने की थी कोशिश, अच्छा, लेकिन वो कहीं से फिर कुछ मसला आया जिसकी वजह से फिर उन्होंने दोबारा हॉकी की तरफ देखा नहीं। तो खोखर साहब इतने स्ट्रांग है मतलब दबे अल्फाज इस शो में आप खुल के बात कर सकते हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, इतने शो में आप घबराए नहीं, खुल के बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा सकते। अच्छा,
यानी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर से भी मतलब बात थी है, तो उसके अंदर खोखर साहब नहीं हट सकता, नहीं आ सकते। यानी कि ये अब तमाम हम सूरत अगले 3-4 साल हम बहुत देखते से हैं। ओलंपियन जो है जब उन्होंने देखा कि नहीं है और मसले दूसरे हैं, तो इस वजह से जो है चले ब्रेक ले लेते हैं, कुछ सेंसिटिव बातें आ रही हैं, ब्रेक के बाद आगे करते हैं। वेलकम बैक। और जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और हॉकी पे बातें हो रही हैं। और हॉकी में जितनी मतलब क्या कहूँ मैं, कभी कभी लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा जो है यहाँ पर हालात जो है वो बुरे लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल वही हम बात कर रहे हैं कि अतीक के जो चीज़ें हो गई, वर्ल्ड कप फिर हाथ से निकल गया, जो भी सिलसिला था। लेकिन एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हो रही है। ये जो कराची हॉकी सेशन के जो मसले मसाइल थे मतलब कुछ हद तक हल हुए। और आज जैसे मैं मैच देख रहा था तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि जो आर्मी की टीम खेल रही थी, हालांकि सारे नए लड़के थे मोस्टली, उनके वहाँ से एक उनका जो रिजवान है वो भी इंजर्ड होकर चला गया था, बाकी सारे नए लड़के थे। बहुत अच्छा मतलब खेले वो, बहुत अच्छा। जिस तरह ये से मैं ये कहना चाहता हूँ वहीद भाई, इससे ये चैंपियनशिप आज तो 8वां दिन था ना। हाँ, अब इनको थोड़ा सा अलग करना होगा। जैसे मतलब जो सूबाई टीमें और शहरों की टीमें थी ना, उससे बहुत खराब चैंपियनशिप का इमेज जा रहा था। मतलब 30-30 गोल पड़ रहे थे। गिलगित को 88 गोल पड़ गए 4 मैचेस के अंदर, और आर्मी ने 30 गोल मार दिए। तो ये कितना बड़ा 13-13, 15-15 गोल से हारे थे। अब ये सूबाई टीमें, शहरों की टीमें बाहर हो गई हैं। अब ये सारी डिपार्टमेंट्स की टीमें, तो बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। यही टॉप 8 टीम है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का टूर्नामेंट होना चाहिए ना, ये सूबाई वालों का और शहरों वालों का एक अलग से टूर्नामेंट हो, ताकि डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो। ये बहुत केचे का मसला अब हल हो गया, हाँ हल हो क्योंकि गया। जब शहबाज थे तो उस वक्त ये चीज़ क्लियर थी कि शहबाज बहुत बैक करते थे कामराज शरीफ को, और कामराज शरीफ का बहुत रोल था कराची हॉकी सेशन के तो कामी सियासत भी है में। मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन सुना ये है, सुनने में आया कि कामरान अशरफ की कुछ थोड़ी सी शहबाज से कुछ मामला थोड़ा से वो हुए थे, खोकर के मामलात के अंदर मामलात खराब हुए। लेकिन केचे का परमानेंट सोल्यूशन निकला है अभी कि आगे चल के कोई मसले आएंगे आप आएंगे अभी आएंगे। अभी तो ये चैंपियनशिप थी, और आप क्योंकि जो ये हैदर हुसैन की, जुनैद अली शाह की एसोसिएशन, इन्होंने काम बहुत किया था, जो एक हकीकत है। जो मैंने सुना थी कि आई वाज अ बिट शॉक कि मैंने जैसे ये अभी चैंपियनशिप में पूछ रहा था, मैंने कहा भाई जो सिंध की टीम खेल रही है इसमें कराची के कितने लड़के हैं, तो उन्होंने कहा जी 2-3 लड़के हैं, और ये वो लड़के नहीं है जो कि कराची का बेस्ट टैलेंट है। तो मैंने कहा क्यों, तो कहने लगे भाई ये सिलसिला ये है कि जो सिंध हॉकी सेशन है वो ये जमाली साहब हैं वो हेड करते हैं, और उसमें कामराज शरीफ है उनके साथ ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि जी जो लड़के केचे कॉम्प्लेक्स पे जाके प्रैक्टिस करते हैं या वहाँ के हैं, या इवन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी की अकेडमी पे जो जाते हैं, उनको नहीं कंसिडर किया जाता सिलेक्शन के लिए, चाहे वो कितने भी अच्छे हो। ऐसा ही है, ये सही है, बिल्कुल 100% मतलब ये हकीकत तो है। लेकिन वही हुआ है, वो वही बिल्कुल ऐसे ही आपकी होता है। बात कराची की बिल्कुल टीम सही मुझे है। नहीं समझ में आया कि नेशनल चैंपियनशिप में क्यों नहीं है कराची की टीम। कराची यूज्ड टू बी द मेजर सेंटर फॉर ये तो अब ये कराची हॉकी एसोसिएशन है, इनको फाइट करना चाहिए कि हमारी टीम होनी चाहिए। क्या क्रिकेट में भी ऐसी तुमको लगता है ठीक होने वाला आगे चल के, जो इंटर प्रोमोशन होने वाली सिंध की टीम खेलेगी तो वहाँ भी यही होने वाला है कि कराची के 2 लड़के बाकी सब इंटीरियर के, कि शायद डिफरेंट हो। डिफरेंट है क्योंकि इंटीरियर सिंध में क्रिकेट इतनी लेकिन ये मैं बता दूं क्रिकेट में यही होने जा रहा है, वोट सारे इंटीरियर सिंध के पास है, हाँ वोट ज्यादा है। मतलब कराची का तो गेम ही representation वोटों मुश्किल की हो होगी। रही है ना। क्रिकेट में इतना वो हो नहीं सकता ना, पता चल जाता हाँ, है talent एक का आध तो वो है। चल जाता है क्रिकेट में। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गेम ही वोटों की हो रही है ना। हर बंदा तो यही सोच रहा है कि हमने अपने हाँ जी कैसे लेकिन करना है। isn't this unfair के मतलब अगर ये सोच है कि जी क्योंकि वो केचे कॉम्प्लेक्स जो कि डॉक्टर जुनैद अली शाह और हैदर हुसैन के पास है और हनीफ खान वहाँ होते हैं, कि वहाँ के लड़कों, क्योंकि ये लड़के वहाँ ट्रेन करते हैं तो हम इनको नहीं सेलेक्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये सोच है कि जो ऐसे करते हैं उन पे ताहयात बैन लगा देना चाहिए। हाँ यही तो मैं सोचता ताकि हूँ क्या ये तो अच्छा, पहले तो हमें शक होता, पता नहीं है शायद हैदर या जुनैद शाह अपने लिए कहते हैं, लेकिन बाद में लड़कों से पूछा तो लड़कियां, इवन के लड़कियां तक, चल लड़कियों को तो महदूद थोड़े से वसाइल है ना, इतनी ज़्यादा लड़कियां भी नहीं है खेलने वाली, लेकिन उसमें भी क्योंकि आप केचे में नीपा वाले ग्राउंड पे खेलती हैं या इस्ला वहाँ पे खेलती हैं, तो यहाँ आपको टाइम ये नहीं गलत लेंगे। है, ये गलत ये हुआ अभी सिंध में भी ये प्रॉब्लम बड़े होंगे, अच्छा अभी बड़े मसले मसाइल होंगे, खड़े होंगे अभी, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे। ये अभी championship बाजवा ने खत्म लिपा होने में- पोती की है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं, मतलब बस थोड़ा सा प्लास्टर लगाया उसने। प्लास्टर लगाया, लेकिन हैदर ने भी अपने फुल काम करके और फुल अच्छा। घुस के
अच्छे तरीके से। मुश्किल हो Championship जाएगा अच्छी कराई जा रही है। अब मुश्किल हो जाएगा हैदर हुसैन को काटना या अच्छा। जुनैद अली शाह को काटना। अच्छा। पहले प्लान जो था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि इनको वक्ती तौर पे आप दे दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उन्होंने काम किया, ये सब कुछ किया है। बाजवा टू मी सीम्स के रेहान क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लोजली इन्वॉल्व है, बाजवा टू सीम मुझे ऐसा लगता है रेहान के विदाउट एनी डिस्टिंग टू राना और शहबाज और इवन, लेकिन बाजवा मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनिपुलेटर है। नो डाउट अबाउट इट, In- इसमें तो कोई in शक the ही नहीं है। sense. जब वो पहले आए थे हाँ। तो बहुत अच्छा, सारे चीज़ों को कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई, प्लेयरों को टाइम से पैसे भी मिले, एशियन गेम्स में आप गोल्ड मेडल भी जीत गए। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा मेरे है कि इसी दिमाग के कोने में, क्योंकि मैंने बाजवा साहब को जो पहले टेन्योर देखा बाजवा साहब का और जो अब मैंने आके उनका स्टांस देखा, तो मेरे ख्याल से कि पॉलिटिक्स में जाके थोड़ी सी उनको भी पॉलिटिक्स आ गई है। तो पहले स्टेट अवे वो पहले वो स्टेट अवे कहते थे कि ये नहीं है तो नहीं है, ये अगर कोई इवन कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई पुराने ओलंपियंस भी हैं, ये नहीं है तो नहीं है, इनको नहीं पता तो ये नहीं है। लेकिन अभी पॉलिसी चेंज है, अभी अपीसमेंट की चीज़ों पॉलिसी को सारों को इकट्ठा करना। रेहान मुझे एक बात सारी बताइए, एक चीज़ें आपसे करना। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने भी जैसे शुरू में कहा था कि जब रोलैंड ऑल्डमेंट्स आए हमारे साथ, ये भी बात चली थी कि जेमी डायर जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी इंटरेस्टेड थे आने में, बट देन फिर इसको ऑल्डमेंट्स को लाया गया। ऑल्डमेंट्स ने जो 6-7 साल काम किया, 6-7 महीने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ बिफोर द वर्ल्ड कप, यू थिंक ही मेड अ डिफरेंस टू द टीम? देखिए वहीद भाई, आप लोग एज कोचेज जब आप लोग जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें हर चीज़ का ना एक स्टेप होता है। अगर आप 6 महीने में कहें कि आपको ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल दे दे रोलैंड ऑल्डमेंट, तो नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि 6 महीने में आपको वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल दे दे, तो नहीं हो सकता। हाँ, आप इसको साथ लेके चलते। नेक्स्ट अभी आपके पास ओलंपिक क्वालिफायर, ये प्रो लीग, आपको प्रॉब्लम, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी कि आप 2020 में पार्टिसिपेट ही ना कर सकते। आपने पहली टीम होना था जिसने पार्टिसिपेट कर रहा होना था। अगर रोलैंड उसके आने से फर्क उसके आने से बहुत इंप्रूवमेंट थी, बहुत फर्क था। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारा जब वो है, जब उसके पास कमांड है, उसने किसी की सुननी नहीं है। उसने अगर किसी ने कहा है कि जी ये लड़का होगा, उसने कहा फिर थैंक यू सो मच, ये मेरा रिजाइन है, मैं जा रहा हूं, आप ये लड़का रख लें। तो हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर ऐसा है कि हम कहते हैं कि चलो यार ये 18वां ही है ना, इसको इसके कहने पे रख लो, चलो यार ये 17वां ही है ना, इसको इसके कहने पे, 16 तो मेरिट पे लेके जा रहे हैं। ये चीजें वो नहीं होने देते, इसलिए कि उनके सिस्टम में नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है, उनके सिस्टम में नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि आप हॉकी की हिस्ट्री उठा के देख लें, 84 के बाद जितने भी आपके पास मेडल्स आए हैं, विक्ट्रीज आई हैं, वो गोरे कोच के साथ आई हैं। वैसे 94 चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, जॉरिस्मा, हैंस जॉरिस्मा का रोल था उसमें। फिर 2010 एशियन गेम जो हम लास्ट जीते गैंग्स हुआ में, उसमें वो था मिशेल था। आई थिंक यू थिंक के आपकी बेस्ट जो परफॉर्मेंस आई एथेंस 2004, आप सेमीफाइनल्स को यूं हाथ लगा के वापस आए, 5वें आपने फिनिश किया, वो लास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस है और रोलैंड ऑल्डमेंट की वजह से हुई। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आज भी ये सजेस्ट करूंगा, फॉरेन कोचेस बिल्कुल आप अच्छे फॉरेन कोच को, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सपोर्ट करे इधर। आप अच्छे फॉरेन कोच को, जैसे चार्ल्स वर्थ है, जैसे बड़े नाम है और 2-3 हैं जो इंटरेस्टेड और साथ में 2-3 लोकल कोचेस। सॉरी टू से जिमी डायर का मैं नाम, वो प्लेयर बहुत बड़ा है, लेकिन एज ए कोच मेरे ख्याल से कि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है जिमी डायर से, क्योंकि उसने अभी तक इंटरनेशनल किसी की कोचिंग नहीं की। एक नाम है जिमी डायर, हाँ वो स्ट्राइकर्स को आके अच्छा बता सकता है। इट सीम्स ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन कोचिंग पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल वो है, उसने कहा है कि वो बिल्कुल है, क्योंकि उसका बिजनेस भी है पाकिस्तान में है, वो हॉकी इधर से बनवा रहा है, सारी चीजें यहीं से सियालकोट से कर रहा है। तो बहुत सी चीजें पीछे देखनी पड़ती हैं। अगर आप कहें कि जिमी डायर, तो मैं समझता हूँ कि हमारे कोचेस हैं वो बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है। जो कोचिंग है, बट आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन कोच इज द आंसर। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा इफ आई टेक इट वन स्टेप, मुझे ये लगता है कि ये भी अगर हम करें कि फिलहाल 20-25 बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स निकाल के
एक साल के लिए दे दिया जाए फॉरेन कोच को, एंड हम कह दें कि ठीक है यार अभी फिलहाल लेट्स नॉट प्ले एनीवेयर, लेट्स जस्ट प्ले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, और एक साल कम से कम उसको दे के वो तैयार तो करे अपने लेकिन system वही में। भाई देखें, लड़कों को आप सिस्टम में तो डोमेस्टिक लाएं। खेल के अपनी टीम नहीं बना सकते। आप कहेंगे जी हमने कोई भी Training camp करें, हमने camps कोई करें। भी टूर्नामेंट FIH का नहीं खेलना, हम सीरीज खेलेंगे अपनी मर्जी से, जापान से खेल रहे हैं 5 हाँ, मैचों हाँ, की, ठीक है, 5 हाँ, मैचों ठीक की है, हॉलैंड ठीक से खेल रहे हैं, जर्मनी से खेल रहे हैं, फिर आपकी टीम तैयार होगी। ठीक है मकाओ से रेहान, खेल रहे अतीक मियां, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रेहान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट लगा, जैसे जो है T10 मतलब हम मैच खेल रहे थे, इतना जल्दी टाइम गुजर गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं और कल फिर कुछ क्रिकेट पे हम बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन हमने हॉकी पे फोकस किया, आगे भी करेंगे। हॉकी पे हम फाइनल है नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप का 4 अगस्त को, उसके बाद इंशाल्लाह हम हॉकी पे करेंगे प्रोग्राम, या शायद उससे पहले हम करें। कल 11 बजे आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।